तो स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैंने आपको थोड़ी डांट फटकार लगाई थी, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का दूसरा एक्सरसाइज 5.2, आई मीन की कैलकुलस का दूसरा एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक है, क्लास 12th है। तो इसमें चेन रूल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कल मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें चेन रूल होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो मैंने अपने तरफ से एग्जांपल देकर आपको समझाया था। और आज हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पहले आप इसमें क्या करते हैं, पहले ये d है, d लिखकर ये पूरा उतार देते हैं आप, याद है ना। तो पूरा आपने उतार दिया। और मैंने बताया था ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जब ट्रिगोनोमेट्रिक रहे यानी ये पूरा जो चीज है ये किसके बदलने से बदलेगा, तो ये एंगल के बदलने से बदलेगा। तो इसलिए नीचे यानी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट में कौन आएगा, एंगल आएगा, ठीक है ना इतना। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हंसी आ रहा है, हंसी तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। इतना सीखे ना कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रहे तो इसके नीचे ये एंगल देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो dx स्क्वायर प्लस 5 है ना। और ये जो है ना हम डायरेक्ट x में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टर्म जो है वो x के बदलने से बदल सकता है, तो इसको x लिख दिया। अब देखिए तो ये कितना हुआ, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और 5 का क्या होगा 0, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो ये होता है पहला क्वेश्चन। आपका देख लिया आपने कितना आसान है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है काफी आसान है, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा ही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। y बराबर सेक tan अंडर रूट x है ना, ये क्वेश्चन है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए तो वही कहानी है ना कि dy/dx लिख दिया, फिर ये पूरा उतार दीजिए, और ये देखिए हमने बोला था ना कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा, जो एंगल होता है वो नीचे उतरता है, तो नीचे उतार दिया मैंने। और ये देखिए है ना, तो tan रूट x है तो नीचे रूट x हो गया। और यहां देखिए ये रूट x बदलेगा किससे, तो x से बदलेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब ये सेक का क्या होता है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन है ना। ये देखिए dy/dx
बराबर, यहाँ से बस देखेंगे, बस इसके बारे में सोचे हैं। सेक एक्स का क्या आप फॉर्मूला याद कर चुके हैं, है ना, सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी ये कैसे होगा, तो सेक टेन रूट एक्स इंटू, मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तभी टेन भी लिखेंगे, टेन रूट एक्स, ठीक है ना। अब आगे देखिए टेन एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे यहाँ पे रूट एक्स है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो मोटा मोटी आपको ये अब बात क्लियर हो चुका होगा कि चेन रूल का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। चेन रूल इस्तेमाल कब होता है, फंक्शंस में, यानी कि एक में ही बहुत सारे फंक्शन हो। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेक, ये जो पूरा है ना, ये पूरा यानी y, ये इसका फंक्शन था, और ये पूरा रूट एक्स का फंक्शन था, और रूट एक्स किसका है, x का फंक्शन है। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा एक फैमिली का है, तो वो अपने पिताजी पे डिपेंड किया, और उसके पिताजी मान लेते हैं उसके दादाजी पे, और उसके दादाजी सरकारी नौकरी पे, तो ये एक चैन बना रहता है। इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना, जब एक में बहुत सारे फंक्शंस आ जाए तो ये स्टूडेंट्स ये होता है। अब मैं देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन और कराने वाला हो तो, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कितना देखते हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 की बात करते हैं, वो कितना है, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए फिर से वही काम है ना, तो 2 हो गया, ये अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रूट का क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्ट करूँ क्या, डायरेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा इस पे आपको सिखा देता हूँ। देखिए रूट में है तो रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2, और यहाँ पे एक्स का काम ये कर रहा है। फिर हम इसका करते हैं रूट के अंदर जो है, अब कॉट की बारी, तो देखिए बारी बारी से जाना है, बस रूट वाला के देख लिए तो 1/2 रूट हो गया, फिर कॉट की बारी, और उसके बाद एंगल की बारी। तो कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स में। फिर एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। देखिएगा इसका आंसर में थोड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। इसके आंसर को लाने में ये इतना तो सॉल्व हो गया, लेकिन एनसीईआरटी का आंसर जो है इतना पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं आप कैसे और सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका रहेगा कितना, -2x, ऊपर रहने दीजिए, और ये देखिए रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो ये रूट कॉट, देखिए 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर आएगा तो रूट tan एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट tan एक्स स्क्वायर को अगर हम तोड़ना चाहें तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, देखिए तो ये तो 2x हो गया, ये रूट साइन एक्स स्क्वायर, याद रखें साइन एक्स स्क्वायर है ना कि साइन स्क्वायर एक्स है, और ये हो गया नीचे हो गया
कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये देखिए, ये जब अगर नीचे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो इसको ये इंटू में 1 लिख दीजिए और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब इसी चीज़ को हमने इस रूप में लिख दिया। मुझे नहीं लगता कि इतना में आपको दिक्कत होनी चाहिए। एक बार फिर समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये 1/रूट है, यानी रूट कॉट में है तो कॉट नीचे यानी कि रूट tan हो जाएगा, तो रूट tan हो जाएगा यानी कि रूट साइन एक्स स्क्वायर बाई रूट कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर ये कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो आप इसको जब तोड़िएगा तो 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख ही दिए, और ये 2x है तो ये 2x हमने यहाँ ला दिया। अब देखिए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे देखिए, ये हमें कटाना है, हम चाहते हैं कि ये कट जाए, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये रूट साइन एक्स स्क्वायर है ना, और उधर कुछ है नहीं। चलिए तो इधर देखिए, ठीक है ना, हेलो, इधर देखिए, ठीक है ना इतना। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रूट कॉस एक्स स्क्वायर, इसको एक अकेला रूट में तोड़ेंगे और एक ऐसे तोड़िए, देखिए ध्यान दीजिएगा यहीं पे, रूट साइन एक्स स्क्वायर, फिर से एक और रूट साइन एक्स स्क्वायर। समझिए कि ये पावर 1/2 मिलके एक पावर होगा, हमारे पास 2 पावर था तो एक पावर बेचारा अभी अकेला रहेगा, समझ गए ना, एक पावर अभी अकेला रहेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब ये जो चीज़ है ना ये इससे कट गया, ओके ना। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये आप उतार लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए तो देखा जाए ये कितना हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम चाहें तो अब इसको ऊपर बुला लेते हैं, 1/sin एक्स स्क्वायर है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। देखिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ -2x, ठीक है ना, और कॉसेक एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर चला गया। अब देखिए तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, दोनों को एक साथ रूट में कर सकते हैं, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को अगर कोई एंगल थीटा मानते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो उस पे चले जाएंगे, तो ये देखिए ये dy/dx है, तो ये -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर है ना। अब हम इसको लिख देते हैं ऐसे, साइन 2x स्क्वायर 2 थीटा साइन 2x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसको लास्टली सॉल्व कर लीजिए, ये जो रूट 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी -2 रूट 2 ये ऊपर चला जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप आंसर मिला सकते हैं, मैंने भरसक प्रयास किया कि आपका ये आंसर बुक जैसा आ जाए। मैं ऐसा इसलिए किया यहाँ तक क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और डिफरेंशिएशन में आप 2 ही स्टेप करके छोड़ दिए, तब फिर क्या होगा आपका। तो इसलिए आपको सिखाया मैंने कि उसके बाद आप ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना। चलिए तो मुझे लगता है कि अब आप चेन रूल का जो डिफरेंशिएशन है वो आप बेहद अच्छे से सीख चुके हैं। आप RS रावल RD शर्मा बना सकते हैं, इतना पे
कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इतना पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो ठीक है, आप बना सकते हैं। इससे बेहतर मौका मिलने वाला नहीं है। हम फुल्ली डेडिकेटेड है आपके लिए, लेकिन आप ही नहीं हो रहे हैं खुद के लिए, है ना। सोचने वाली बात है ये एक तरह का मतलब कलयुग है तो पहचान है कि शिक्षक 100% डेडिकेटेड है कि आपका बेहतर हो जाए, लेकिन स्टूडेंट शायद 1% भी डेडिकेटेड खुद के लिए नहीं है ना। देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 मिनट देखा सोचेगा देखो छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, आखिर क्लास में पढ़ाएंगे ही ना। तो आप समझिए कि सबके जैसा बनेंगे, लेकिन बनना विशेष चाहिए। जो मेहनत करके देखेंगे, देखिए एक दिन कितना विशेष बनेंगे, ठीक है ना। तो आप बनाते रहिए बहुत सारा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं YouTube पे 50-50 क्वेश्चन तो करा नहीं पाऊँगा, है ना। तो इसलिए बनाइए, मैंने हर कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, और उसके बाद आप चाहें तो इसको कोई भी बुक बनाइए। दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना। बस याद रहे क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हुआ तो आंसर भी गलत मिलेगा, समझ गए ना। चलिए तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन का अगला स्टेज, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो आइए अभी देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन पहले समझते हैं स्टूडेंट्स, और तब समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अब जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो काफ़ी आसान है, वो चेन रूल पर ही बेस्ड है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हर टाइप आपको बताते जाएंगे। अब जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस पर 2-3 क्वेश्चन करा देंगे, आप आराम से बना सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन उस पर बता देंगे, आप इजीली बना सकते हैं। मेन जड़ जो है वो चेन रूल है, वो चेन रूल है। अगर ये आ गया तो डिफरेंशिएशन आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। बस आपको ये आना चाहिए। उसके बाद आपको बस यही समझना है कि इसमें क्या करना है। ये फंक्शन है तो ऐसे करना है, मतलब बेसिक चीज़ हो गया। समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने ABCD पढ़ लिया, तो क्या वर्ड मीनिंग याद करने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। तो वही बात है, समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन बड़ा आसान सा फंक्शन होता है समझना। देखिए इम्प्लिसिट का मतलब कि जब x और y सेपरेट नहीं हो, मिले जुले हो, मतलब LHS में भी XY है और RHS में भी XY है ना, सेपरेट नहीं हो, मिलावट हो उनमें, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मान लेते हैं x² + y² प्लस, है ना, साइन x + y बराबर cos x - y। अब आप इस फंक्शन में चाह कर भी इसे आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आता था मैं उसको क्या मानता था, उसको y मानता था, उसको y मानता था और y मान करके बनाता था, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन था। एक्सप्लिसिट यानी अलग अलग, ये इम्प्लिसिट है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में आपने देखा, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है जिसमें एक्स वाई सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इधर भी एक्स वाला है, इधर भी एक्स वाला है, इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है, आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है ना। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे, मैं बोल दूंगा ऐसे। तो देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू में रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, ठीक है ना। फिर 3 y का, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कभी भी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हुआ, और sin x का कितना होता है, cos x होता है। हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स, बस dy बाई डी एक्स चाहिए ना, बाकी क्या कर रहे हैं इधर, उनको उधर भेजिए। 3 dy बाई डी एक्स cos x माइनस 2, देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर cos x माइनस 2/3 बन गया। बहुत सिंपल है, बोलिए कहाँ भारी लगा, नहीं ना। मुझे लगता है आप ये बिल्कुल बेहतर समझ चुके होंगे, अगर आपका बेसिक डिफरेंशिएशन ठीक है तो, और अगर ठीक नहीं है तो आप बहुत खतरे में हैं, पढ़ाई के हिसाब से तो आप बहुत खतरे में हैं। 12th फिर डूब जाएगा, कैलकुलस डूब जाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो, ठीक है, इसलिए सीख ले। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन में आप बना सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर साइन y है, 3 भी बन जाएगा। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2, 3 आप अपने आप से बना सकते हैं, बहुत आसान है, इसी बेसिस पर है। क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। ध्यान दें, ये x प्लस वाई एंगल नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, y अपना अलग है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, y इधर भी है, y इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही टेक्निक है, लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट्स एक्स वाई का करा जाए, तो y इंटू में ये u इंटू वी पर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में u इंटू वी पी मैंने रिवाइज कराया है, तो ये एक इंटू में रहता है, तो उस वक्त एक का डिफरेंशिएशन y इंटू में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया स्टूडेंट्स, और अब की बार x इंटू में, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया। समझ गए। अब आगे देखते हैं, ये वाई स्क्वायर को सबसे पहले आप x टू द पावर n पर बैठाएं, तो उस हिसाब से 2y होगा, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा साइड में करके दिखाता हूँ। ये देखिए वाई स्क्वायर, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, y के, और फिर y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y होता है, एंड देन y का dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, tan x का कितना होगा, tan x का होता है sec स्क्वायर x, फिर ये y का कितना, y का
डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए इतना बात समझ में आ गया ना। अब हमें यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बचपन का दिन याद करिए, जब छठे सातवें क्लास में थे तो एक्स का वैल्यू निकालना होता था। तो हमारे गुरुजी बताते थे कि सभी एक्स को एक तरफ और एक्स के अलावा जो है उसको एक तरफ कर दे। तो आज वही दिन आ गया है, वही काम इसमें करना है, चाहे मुश्किल कितना भी बड़ा हो, चाहे क्वेश्चन कहिए कितना भी डिफिकल्टी क्यों ना हो। जब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स को वन साइड में करना होता है, ठीक है ना। तो वही करेंगे हम यहाँ पे। देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, एक ये भी है, ये तो हमें मिल गया, ठीक है। ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उसको इधर बुलाइए माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं तो इन्हें आप उधर भेज दीजिए, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब सब में से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा है स्टूडेंट्स, x बचा, इधर 2y और ये -1, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, है ना। तो अब यहाँ पे ठीक है ना इतना। अब यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन ये पूरा वाला, तो x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है ना। तो ये जो है ये देखिए इतना, ठीक है ना, ओके। तो ये इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, समझ गए ना। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। एक और देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। बाकी जो मैं लीव कर दे रहा हूँ इसमें जो नहीं बना रहा हूँ तो वो इसलिए ताकि उसको आप बनाएं, खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, ठीक है ना। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए साइन स्क्वायर वाई, सबसे पहले आप इसे, अगर देखिए दो तरीका है, एक पूरा आराम से दिखाने का, दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स दिखाने का, और एक डायरेक्ट भी करने का होता है। मुझे लगता है कि आप इतना समझ चुके होंगे। देखिए साइन स्क्वायर वाई है, पावर में आ गया ना, तो आप पहले एक्स टू द पावर एन पे इसको ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता था, उस हिसाब से साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे साइड में आपको डिटेल दिखा दूंगा। जैसे साइन स्क्वायर वाई क्या करना है, तो डी साइन स्क्वायर वाई, और नीचे आ जाता है डी साइन वाई, फिर डी साइन वाई और ये वाई, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है ना। तो आप चाहें तो इतनी सारी चीज़ों को डिटेल दिखा भी सकते हैं, और अगर आप समझदार हैं, समझ जाते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर वाई का क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से। तो 2 साइन वाई पहले करेंगे, यानी 2 साइन वाई
इंटू फिर ये साइन वाई, ऐसे समझिए साइन एक्स स्क्वायर की तरह, तो 2x हो गया, फिर x का यानी साइन वाई का कितना होता है कॉस वाई, फिर y का तो dy बाई dx। बोले इतना बात समझ में आया कि ना, इतना एकदम ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस, देखिए कॉस एक्स वाई, तो पहले कॉस थीटा का करिए, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो पहले आप इसको ऐसे लिखे माइनस साइन, और थीटा की जगह पर क्या है एक्स वाई है, तो ये तो लिख दिया हमने, ठीक है ना, ये मैंने इतना लिख दिया। फिर अब एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये इसी के साथ इनटू में है, ठीक है, मैं सामने ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप इसको समझ चुके होंगे। तो देखिए अब x इंटू वाई का करना है ना, तो ये कितना होता है, आप y इंटू में रख दो, x का 1, फिर x इंटू में रख दो, और y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने इतना का कर दिया, प्लस इतना का भी कर दिया, अब k है तो k का डिफरेंशिएशन 0, देखिए इतना ठीक है ना, ठीक है ना इतना। अब देखिए तो हमने क्या आपको तरीका बताया, पहले dy बाई dx को सेपरेट करें, यहाँ देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, आप चाहें तो इसे साइन 2y लिख सकते हैं। जब हमने एक ट्रिगो का वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला का दिक्कत हो तो हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलस में ट्रिगो के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ, ये माइनस साइन एक्स वाई पूरा वाई से इंटू करेगा, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई हुआ, समझ रहे ना इतना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बेहतर समझदारी दिलाना है तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, जिसमें आपको तनिक भी कन्फ्यूजन ना होगा, मैं इसी को माइनस लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, फिर अब ये इससे इंटू करेगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये फिर माइनस आ प्लस माइनस एक्स एक्स, देखिए साइन एक्स वाई, ठीक है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हुआ स्टूडेंट्स 0, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर रखना है, तो मैं रखूं, देखिए साइन, और एक काम करता हूं ना, इसको और इसको मैं साथ में रखूंगा, तो दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। जब कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, इधर से साइन 2y बचेगा और इधर से क्या बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई बचेगा, ठीक है, और कॉमन के तौर पे डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा उधर चला जाएगा तो वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई, ठीक है ना। बस आ गया आंसर, खुश हो जाइए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, है ना। तो ये रहा स्टूडेंट्स इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने अभी आपको ये सब करके दिखाया कि इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, आप सीख भी चुके होंगे, मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखना है, और देन आपको जस्ट इक्वेशन लाइक सॉल्व कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स को सिर्फ LHS में रख के बाकी सबको भेज देना है और आंसर तक पहुंच जाना है, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए
अब उसके पहले कुछ उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उनको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है ना? ओके।